बाहर खड़ी नैन्सी भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। नैन्सी सब समझ गई थी कि अगर उसने साइमन की बात नहीं मानी तो उसकी हालत भी रोकी जैसी हो जाएगी और साइमन उसकी जगह किसी और को दे देगा। यही सोचकर वो अपनी मर्जी से साइमन के पास जाकर उसके साथ नहाने लगी और नहाते हुए नैन्सी उसके लॉलीपॉप को भी चूसने लगती है। नैन्सी की इस अदा से साइमन भी बहुत खुश होता है। उसके बाद में वो उसे गोद में बिठाकर बड़े ही प्यार से उसकी ठुकाई करने लगता है। फिर शाम को ये दोनों खेत में घूमने जाते हैं, जहाँ साइमन नैन्सी को बताता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन नैन्सी ने महसूस किया था कि इतना पैसा होने के बावजूद भी साइमन खुश नहीं है। उसके लबों पर खुशी लाने के लिए नैन्सी उसे चूमने लगती है, जिसके बाद में वो दोनों खेतों में ही शुरू हो जाते हैं और खूब टपाटप करते हैं। रात को सोने से पहले नैन्सी साइमन को दूध पीने को देती है। उसकी सेवा और उसके काम से खुश होकर साइमन उसे गिफ्ट में एक लॉकेट देता है, जिससे नैन्सी बहुत खुश होती है और अब वो साइमन से दूर नहीं बल्कि उसे गले लगाकर उसके साथ ही चिपक कर सोती है। अगले दिन साइमन नैन्सी को बाजार लेकर जाता है, जहाँ से वापस आते हुए वो उसी शराब के ठेके पर रुकते हैं, जहाँ नैन्सी का फादर रोमियो अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठा था। दूसरी तरफ शराब खाने की मालकिन नैन्सी को जिनी की बेटी गुलाबो की हालत के बारे में बताती है, जो कि साइमन ने ही करी थी। मगर नैन्सी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भलाई इसी में है कि वो साइमन को हमेशा खुश रखे। रात को नैन्सी नशे से धुत साइमन को घर लेकर आती है। उसके सो जाने पर नैन्सी साइमन के पैसे और उसका सोना देखती है, लेकिन वो उसमें से सिर्फ एक चैन चुराती है, क्योंकि ये चैन नैन्सी की माँ की थी, जो उसके मरने पर रोमियो ने साइमन को बेच दी थी। उसके कुछ देर बाद नैन्सी